Hello friends, a welcome back to my YouTube channel Dr. Sonal Nit Coaching Classes. Let's start our class. Our first topic is हम कितने दिन से बोल रहे हैं ऑर्गेनलीज। इसका ऑर्गेनलीज का यहाँ पे मीनिंग क्या है? ऑर्गेनलीज क्या एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, क्या प्रोवाइड करती है? स्पेसिफिक शेप और फंक्शन प्रोवाइड करती है। इट्स कॉल्ड ऑर्गेनलीज। और ऑर्गेनलीज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेनस, सेकंड वन इज नॉन मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस कौन सा हो गया? दे हैव मेम्ब्रेन ऑन आउटर सरफेस एंड नॉन मेम्ब्रेनस दे डोंट हैव एनी आउटर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब जिन पे क्या आउटर सरफेस पे मेम्ब्रेन टाइप में प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कोई आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। मेम्ब्रेनस के अंदर आगे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड वन इज गोल्गी बॉडीज, थर्ड वन इज लाइसोसोम and fourth is mitochondria. Non-membranous is ribosome and centrosome. अब राइबोसोम, सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म क्या? एक जेली लाइक सेमी सॉलिड स्पेस है, फ्लूइड है किस इन बिटवीन अवर सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। डिवीजन टू टाइप, साइटोसोल एंड ऑर्गेनलीज। साइटोसोल ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ये जो साइटोप्लाज्म जो हमारे वो मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट होता है। एंड ऑर्गेनलीज इज फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड वन राइबोसोम, थर्ड लाइसोसोम, फोर्थ सेंट्रोसोम, फिफ्थ गोल्गी अपैरेटस। ऑर्गेनलीज के अंदर बात करें, फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया को इज अनदर नेम ऑफ पावर ऑफ सबशेल। राइबोसोम को हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। लाइसोसोम इज सुसाइडल बैग। सेंट्रोसोम अनदर नेम इज हेल्प सेल डिवीजन। फोर्थ गोल्गी अपैरेटस इज पैकेजिंग यूनिट। हमने ऑर्गेनलीज के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन फाउंड इन साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन ऑफ सेल। हमारे सेल के टोटल मेम्ब्रेन का कितना? 50% एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आता है, और साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं इसको। ऑर्गेनली, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनली इन सेल यही है, किस लिए फॉर्म होती है? ईआर के अंदर ही फॉर्म होती है। डिस्कवरी किसने की? KR पोर्टर ने। इट डिवाइड इनटू 3, इन्होंने 3 भाग में डिवाइड करा, अल्फा साइटोमेम्ब्रेन, बीटा साइटोमेम्ब्रेन एंड गामा साइटोमेम्ब्रेन। अल्फा साइटोमेम्ब्रेन किस लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। बीटा यूज्ड फॉर मीजोसोम। मीजोसोम क्या है? जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उसको इनफोल्ड करने का काम कौन कर रही थी? मीजोसोम कर रही थी। थर्ड वन इज हमारा SCR, गामा यूज फॉर SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया इसका। सेकंड वन हम इसका मोर्फोलॉजी देखें। मोर्फोलॉजी के अंदर लोकेशन कहाँ होता है? ये प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, यूकैरियोट्स के अंदर होता है। अब्सेंट किन किन के अंदर होता है? RBC के अंदर, एग और एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर, इन मेरिस्मेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट्स। RBC के अंदर अब्सेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हम RBC के अंदर न्यूक्लियस को लूज कर जाते हैं डिवीजन के टाइम पे, यानी इसकी स्टेजेस चलती है हमारी इराइथ्रोसाइट्स, इट्स डिफरेंट इसमें स्टेजेस आएंगे। एग के अंदर ऐसी तरह से होता है क्योंकि जो RBC है, जो सरफेस टू वॉल्यूम है ना हमारा रेशो, वो रिड्यूस कर जाती है इसी कारण से। सेकंड वन किस में नहीं होगा? हमारा RBC के अंदर, एग के अंदर, एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर नहीं मिलेगा, और ऑल प्रोकैरियोट्स के अंदर भी नहीं मिलेगा। ऑल प्रोकैरियोट्स कौन से? हमारे PPLO हो गए, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, इनके अंदर भी हमारे क्या नहीं मिलेगा? प्लांट्स हो गए, सारे इनके अंदर नहीं मिलेगा। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड वन इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। इसमें यूनिट मेम्ब्रेन सिंगल ही मिलेगी, और 3 कंपोनेंट आएंगे, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसिकल। सिस्टर्नी का ये शेप है, ये डायग्राम मिलेगा। ये इस पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। सिस्टर्नी क्या है? फ्लैट है, अनब्रांच्ड है, इनकी कोई ब्रांच नहीं होती। राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ट्यूब्यूल का ये है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच होते हैं, और राइबोसोम अब्सेंट होता है। वेसिकल ये स्मॉल एंड स्फेरिकल ओवल शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड दिस वन इज डायग्राम स्ट्रक्चर, ये है ओवल भी शेप मिलेगा, स्फेरिकल भी मिलेगा, स्मॉल, और साइज इसका स्मॉल होगा। सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फॉर ER इज पैक्ड इन वेसिकल एंड पास्ड इन गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज से ये क्या हो जाएगा? पास्ड आउट हो जाएगा। आगे रफ, अब ये क्या है? जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक इज अनदर नेम ग्रेनुअल्स। ग्रेनुअल्स भी बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का। रफ मींस इसका पहले डिफरेंस होगा कि भाई ये रफ होगा, ये स्मूथ होगा। सेकंड इज डिफरेंस बिटवीन देम, राइबोसोम प्रेजेंट, इट्स अब्सेंट। थर्ड वन इज ग्रेनुलर, ये ए ग्रेनुअल का मतलब, ए का मतलब अब्सेंट, ग्रेनुअल मींस ग्रेनुअल्स, यानी इस पे ये नहीं मिलेंगे, सिर्फ स्मूथ शेप में मिलेगी। इसके अंदर ये ग्रेनुअल्स यानी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे। फोर्थ वन इज प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, इट्स सिंथेसिस लिपिड। ये टोटल एंडोप्लाज्मिक का 2/3 पार्ट होता है, इट्स 1/3 टोटल एंडोप्लाज्म। फिफ्थ पॉइंट हमारा मोर डेवलप इन दो सेल डेट आर एक्टिवली एंगेज इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अंदर लिपिड सिंथेसिस होगा। सेवंथ पॉइंट है, ये कहाँ मिलेगा? लीवर सेल के अंदर, प्लाज्मा सेल के अंदर। इट्स प्रेजेंट फाउंड इन गोनेड्स एंड एडर्नल कॉर्टेक्स। एडर्नल कॉर्टेक्स जो हमारी एडर्नल ग्लैंड होती है ना, यानी जो हमारी किडनी होती है उनके ऊपर प्रेजेंट होती है एक एडर्नल ग्लैंड, उसके वो 2 भाग में डिवाइड होती है, एक मेडुला के अंदर, एक कॉर्टेक्स के अंदर। तो ये एडर्नल कॉर्टेक्स के अंदर हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। मॉडिफिकेशंस देखेंगे अब, कुछ ऐसे नाम्स हमारे जो मतलब सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये मसल्स के अंदर मिलेगा। मसल्स के अंदर हमारा एंडोप्लाज्म मिले तो उसका नाम क्या है? सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन ही क्या होगा? स्टोरेज और रिलीज करने का, सिक्रेशन करने का कैल्शियम का। सेकंड हमारे न्यूरॉन के अंदर मिल जाए, उसको माइजल्स ग्रेनुअल्स के नाम से जाना जाता है। मीजल्स ग्रेनुअल फंक्शन क्या? प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। थर्ड हमारा
यदि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको ब्रोकन करेगा पीस के अंदर, उसको माइक्रोजोम, माइक्रो मतलब छोटा करना, यानी छोटा ही करेगा। ये साइंटिस्ट यूज करते हैं विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। फोर्थ इज डेस्मो ट्यूबल ऑफ प्लाज्मोडर्मेटा, यानी ये एंडोमेम्ब्रेन को डिराइव करेगा। लेटरल ट्रांसफर ऑफ लिपिड मोलिक्यूल फ्रॉम वन एंडोप्लाज्मिक टू अनदर, लिपिड मोलिक्यूल को डेस्मो ट्यूबल, ट्यूबल का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्यूब लाइक होगा, और प्लाज्मोडर्मेटा का मतलब क्या है, नैरो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसमें दोनों यही है, ये जो ट्यूब लाइक है ये क्या करेगा, यानी दोनों क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स के अंदर सेल की। ये तो ट्यूब की फॉर्म में होगा, ये किसकी फॉर्म में होगा, नैरो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। आगे पढ़ते हैं, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन रहेंगे। इसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन क्या करेगा, परफॉर्म बाय एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्पेसिफिक साइटोक्रोम लोकेटेड इन एसईआर। P450 की एंजाइम है, दिस एंजाइम कन्वर्ट जो टॉक्सिक सब्सटेंस उसको कन्वर्ट कर देगा हमारा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस के अंदर, जो किडनी के द्वारा एक्सक्रीट आउट करवा देगा। P450 एंजाइम है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देता है हमारा हाइड्रोफिलिक एंजाइम के अंदर। फंक्शन देखते हैं इसके अंदर, GRL यानी G+ER गिव्स टू लाइजोसोम्स, यानी फोर्थ इन चारों का फंक्शन करेगा। एंड सिंथेसिस, जी का मतलब यहाँ पे गोल्गी बॉडीज है, ER का एंडोप्लाज्मिक लाइजोसोम, यानी तीनों फंक्शन है। सिंथेसाइज क्या करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड डॉटर सेल न्यूक्लियाई टेलोफेज इन सेल डिवीजन। इट रेगुलेट ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इनका भी रेगुलेशन का फंक्शन करेगा। जो इंट्रासेलुलर स्पेस क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक लुमिनल एक एक्स्ट्रा लुमिनल। लुमिनल मतलब इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, एक्स्ट्रा लुमिनल इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा स्टोर्ड, ये इन लीवर सेल और मसल्स के अंदर स्टोर्ड होगा। थैंक यू गाइज। अब हमने ये तो पढ़ लिया, अच्छी तरह से समझ में आ गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड पढ़ेंगे लाइजोसोम। लाइजोसोम का मतलब होता है, किसने प्रपोज किया, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज मीनिंग लाइजोसोम का मतलब, लाइसिस इज डिसोल्यूशंस एंड सोमा मीन्स बॉडी। डिसोल्यूशन का मतलब होता है यानी ब्रेक डाउन होना। इट्स अनदर नेम इज सुसाइडल बैग। इसकी प्रपोज किसने किया, डी ड्यूव ने 1949 में। किसके ऊपर, लीवर सेल ऑफ रैट के ऊपर। शेप कैसी इसकी, ओवर एंड स्पेरिकल है। साइज इसका 0.26 से 0.28 तक। लार्जेस्ट लाइजोसोम फाउंड इन मैमेलियन किडनी 5 माइक्रो, इसमें 5 म्यू के अंदर ही ये क्या है, मैमेलियन सबसे बड़ा मिलता है मैमेलियन किडनी के अंदर। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है गोल्गी बॉडीज का। अप्रोक्स इसमें 50 टाइप ऑफ एंजाइम मिलेंगे जो डाइजेस्ट करेंगे हमारे फूड मटेरियल को। ऑल एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिक, वर्क इन एसिडिक मीडियम, परफॉर्म्ड हाइड्रोलाइटिक्स रिएक्शन। वर्किंग पीएच इज 5। वर्किंग पीएच कितना इसका 5 है। 5 क्या मेंटेन करता है, प्रोटॉन पंप को। अगर जो लाइसोसोमल एंजाइम अनेबल हो जाए वर्क के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसका पीएच कितना होगा 7.2, यानी ये वर्क ही नहीं कर पाएगा। इनका नेचर कैसा होता है, पॉलीमॉर्फिक नेचर होता है। ये जो लाइसोसोम है ये डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट प्राइमरी लाइसोसोम, सेकंड वन सेकेंडरी लाइसोसोम, थर्ड टर्शियरी लाइसोसोम, फोर्थ इज एटोफेगोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम इज फर्स्ट फॉर्म्ड लाइसोसोम नोन एज स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। इनको क्या बोला जाएगा, स्टोरेज ग्रेन्यूल, या अनदर नेम इज प्रोटोलाइसोसोम। इट हैव ओनली एंजाइम दैट आर इन एक्टिव फॉर्म। ये वो एंजाइम है जो एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। सेकंड वन इज सेकेंडरी लाइसोसोम नोन एज डाइजेशन वैक्यूल या हेट्रोफेगोसोम। ये फॉर्म कैसे बनेगा, प्राइमरी लाइसोसोम को ऐड होकर फेगोसोम के साथ डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा इन दिस फेज के अंदर। थर्ड वन इज लाइसोसोम इज टेलोलाइसोसोम एंड रेसिडुअल बॉडी। दे आर ओनली अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। प्राइमरी फंक्शंस टू रिमूव दिस वेस्ट मटेरियल बाय एक्सोसाइटोसिस। ऑटोफेगोसोम आल्सो कॉल्ड ऑटोलाइसोसोम। फंक्शन रिमूवल ऑफ डेड ऑर्गेनली, फर्स्ट डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, ये सारे इनके फंक्शन है। एम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन लार्वा सेटाफिज्म एंजाइम डाइजेस्ट द टैडपोल लार्वा ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस हमारी कंडीशन होती है, इसके अंदर टैडपोल डाइजेस्ट कर जाता है लार्वा को। किस एंजाइम की हेल्प से, इसका नाम है कैटाफेजन एंजाइम। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज सपोर्ट माय चैनल, थैंक यू।